enjoyed long weekend? So everybody is good at home? Just send me message. Are you all right? Okay. We are done with all these things. Yes, change in demand, change in supply, both the things we are done. Now today we have to continue with the topic, that is change in both. Change in both. Okay. So all are present. सारे ये नहीं बताओगे आप लोग ठीक हो कैसे हो? Yesterday I've just heard one news. Ria's grandmother was expired, so that was very sad. So I'm going to give call today to her. So the friends who are watching of Ria, they can also give her call. So this is very difficult time when your loved one passed away. Fine. So everybody has to take care of your loved ones. So that is what I'm telling every day. Fine, my dear students. So हम चाहने वाले हैं, जो हमें प्यार करते हैं, उन सबका ख्याल रखना है, ध्यान रखना है. And it's a difficult time for everyone. Relaxed रखो सबको जितना कर सकते हो. And जो आपके पेरेंट्स कहते हैं वैसा आप लोग करो. Without questioning even. हम लोग भी करते हैं, आप लोग भी करो. ठीक है? So keep them relaxed. टाइम ऐसा है कि सबको टेंशन बहुत ज्यादा है एंड इट विल गेट मल्टीप्लाइड व्हेन यू आर नॉट स्टडिंग एट होम इवन सिटिंग विद देम. सो इट इज वेरी बैड माय डियर. ठीक है? सो अपने पार्ट से बिल्कुल क्लियर हो, अपने पार्ट से सारा पढ़ते रहो अच्छे से एंड प्लीज वर्क हार्ड, ताकि आपकी लाइफ में आपको कोई टेंशन ना हो बाद में, ना ही आप किसी और के लिए टेंशन क्रिएट करो. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स? सो विद दिस नोट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद योर क्लास. सो हम लोगों ने करने थे चेंजेस. मैंने बोला था केसेस आर देयर. मैंने लास्ट टाइम बोला था कि मेरे कुछ जो डायग्राम्स थे वो मुझे लग रहा था कि नहीं सही बने हैं. ठीक है? सो आई ट्राई टुडे कि आपके डायग्राम्स परफेक्ट बन जाए. वैसे अगर उन तीनों केसेस में से एक भी बन जाता है तो दैट इज ओके, हमारा राइट है. ठीक है? सो दैट इज नॉट रॉन्ग एट ऑल. ठीक है? सो आपको सिर्फ ये करना है, पहले डिमांड एंड सप्लाई का कर्व बनाना है, उसके बाद आपको रिप्रेजेंट करना है अगर डिक्रीज किया इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई. सो वी हैव टू प्रेजेंट लाइक दैट. फाइन माय डियर? ठीक है? सो अगेन आई एम जस्ट टेलिंग यू, एक काम करो जल्दी जल्दी आप लोग, अगर आपके मम्मी पापा पास में है तो गिव देम अ लवली हग क्विकली, जल्दी जल्दी. मेरी तरफ से भी दे दो सारे. गिव देम अ लव एंड केयर एंड इवन किस इवन इफ यू आर एबल टू गिव देम. तो इट्स लाइक अ एक्सरसाइज. आप लोग एक्टिव हो जाओगे. और जो लोग प्रेजेंट है जरा मम्मा को हग करो अच्छे से जाके, मम्मा पापा को. दे आर बिजी इन देयर वर्क, सो गिव देम एज मच एज लव यू कैन डू इट. बेटे वी विल गिव यू डेट शीट, टेंशन मत लो. वी विल गिव यू, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी, क्यों टेंशन ले रहे हो. एक चीज जो मेरे को इंपॉर्टेंट बोलनी है, रजिस्ट्रेशन सीबीएसई की किसी ने अभी तक भी फॉर्म नहीं फिल किया तो प्लीज फिल कर दो आज. टुडे इज द लास्ट डे. उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन मुझे करनी है. West told you this is old video. Why it is old video? Antariksh, this is the new one only. It's 7 September. I'm taking class now. Today only. So it's mentioned even 7 September 2020. Anji, so shall we start now? Give me thumbs up if you are ready to start with the class. Mr. Antariksh, I'm present now and this is live class only, not the old video. बेटे लिंक, हाँ तो उसमें कौन सी प्रॉब्लम, बस डेट चेंज करनी थी मुझे. सो आई चेंज द डेट, नो प्रॉब्लम एट ऑल. सेम है, चलेगा वो लिंक. आई हैव नॉट यूज्ड दैट लिंक. ठीक है? चलो ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ विद द क्लास. कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिंक इज द सेम वन, नो प्रॉब्लम. ठीक है? चलो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिर आज की क्लास. सो वी हैव टू डिस्कस अबाउट चेंज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई. ठीक है? सो आई विल यूज 2 कलर्स. मैंने उस दिन भी बताया था आपको. गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग टू एवरीवन. एंड आई फील एवरीबडी इज गुड एंड हैप्पी एट होम and their parents and they are doing all good, fine at home and they are studying well. I can see you people are getting now tense regarding your exams. So tension मत लो, पढ़ो बस, बाकी मेरे पे छोड़ दो. ठीक है? टेंशन फ्री रहो तुम लोग.
वो बाकी जो हमने करना है, आई विल बी देयर टू सपोर्ट यू. फाइन. आई होप माई वीडियो इज वर्किंग परफेक्टली. It's not, there is no problem with the video. I hope everything is okay. सब ठीक है. चलो हम लोग फिर स्टार्ट कर रहे हैं आगे अभी क्लास. So we were started with the both demand and supply decrease. जब दोनों demand and supply decrease कर जाते हैं. So let's start with that thing. ठीक है. Suppose this is the diagram. This is the diagram. So y and x-axis, this is origin. Here we are representing price. Here we represent quantity. यहाँ पे वैसे आपका डिमांड एंड सप्लाई भी हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है. सो यहाँ पे आपका ये बन जाता है डिमांड कर्व. यहाँ पे आपका बन जाता है सप्लाई कर्व. दिस इज डी डैश, दिस इज एस डैश. ठीक है. अब हमें सबको पता है यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ आएगा हमारा. दिस विल बी द इक्विलिब्रियम पॉइंट. E1. सो यहाँ सॉरी E, इसको देते हैं E नेम. ठीक है. सो दिस इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट. दिस विल बी इक्विलिब्रियम प्राइस, दिस विल बी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. सो आई विल मेंशनिंग लाइक दिस. ठीक है. अब हमने क्या किया है, उन्होंने बोला है डिमांड भी डिक्रीज कर दिया है, सप्लाई भी डिक्रीज कर दिया है. ठीक है. तो अब दोनों के केस में क्या होगा, इट विल बी शिफ्टिंग टू विच साइड. मैंने उस दिन भी आपको पूछा था. सो इट इज गोइंग टू शिफ्ट टू विच साइड. प्लीज टेल मी नाउ. इट विल शिफ्ट टू विच साइड. बताइए जल्दी जल्दी. कौन से साइड पे शिफ्ट करेगा वो, लेफ्ट और राइट? हाँ जी अंतरिक्ष, आई वांट आंसर फ्रॉम यू. अंतरिक्ष, आई वांट आंसर फ्रॉम यू बेटा. गिव मी आंसर नाउ. हरी आप. It will be on right side. No my dear, no. It's not the right answer. हाँ जी अरमान आंसर भी करो जरा. जब हम लोग डिमांड एंड सप्लाई डिक्रीज करते हैं तो इट विल बी कमिंग टू विच साइड. इट विल बी गोइंग टू विच साइड. सो इट विल बी ऑन द लेफ्ट साइड. सो आई एम जस्ट मार्किंग विद द रेड. देखो जरा. सो ये आपकी लेफ्ट साइड कौन सी हुई, इधर वाली. सो आई एम जस्ट मेकिंग इट. ठीक है. तो ये जो आपका है कर्व, दैट इज योर S1 S1 डैश. ठीक है. सो इट विल बी S1 डैश. सो ये पैरेलल आ गया आपका. अब ये लेफ्ट हैंड साइड को शिफ्ट हुआ तो डिक्रीज है. ठीक है. अब इसी तरह से डिमांड हम लोग कर रहे हैं तो डिमांड क्या आ जाएगी हमारी. तो सीधी लाइन ही बना देती हूँ बिकॉज दिस इज ऑफ डिफरेंट कलर, तो हमें कोई टेंशन नहीं है. ठीक है. सो दिस विल बी योर सप्लाई कर्व. ठीक है. ये समझ आ गया सबको. अब हमने क्या बनाना है, द नेक्स्ट थिंग इज वी हैव टू डिक्रीज द डिमांड कर्व. Demand curve will be parallel to this side. This is D1 dash. This is D1. ठीक है. अब देखो ये भी लेफ्ट को शिफ्ट हो गया, ये भी लेफ्ट को शिफ्ट हो गया. न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा आया हमारा, दिस विल बी E1. न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस ऑलमोस्ट वैसे सिमिलर आता है, यहाँ पे फिर गड़बड़ है थोड़ी सी. थोड़ा सा इसको कर्व को मैं चेंज कर देती हूँ. आप लोग फिक्स कर लेना फिर उसके हिसाब से करना. ठीक है. आपको आइडिया हो जाएगा कैसे मैं फिक्स करने के लिए बोल रही हूँ. यहाँ पे कर दो इसी हिसाब से जिस लाइन पे वो हो रहा है. वैसे थोड़ा सा इधर जा रही है. सो इट इज D1 डैश. ठीक है. सो इट विल बी ऑल सिमिलर आ जाएगा. आपका प्राइस जो है, ठीक है, अभी जो आपका ओरिजिनल वाला प्राइस था वही वाला सेम प्राइस यहाँ पे आ जाएगा. ये उस दिन प्रॉब्लम हुई थी मेरे से. दिस विल बी द सिमिलर वन. सो न्यू वाला प्राइस भी यही आ जाएगा एंड दिस इज द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट. ठीक है. यहाँ पे कुछ ज्यादा चेंज नहीं आएगा. सो दिस वाज द पॉइंट. डिक्रीज वाले केस में ये था पॉइंट. हमारा इक्विलिब्रियम फर्स्ट जो केस था इसमें सेम था. ठीक है. बस वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया था क्योंकि हमने डिक्रीज किया था डिमांड को. सो इतना क्लियर हो गया सबको. आई गेस इट इज क्लियर टू एवरीवन. हाँ जी रोमनप्रीत जी, कॉल क्यों कर रहे हो. क्लियर है अब तो. आई गेस ज्यादा बेटर बना आज का कर्व जो था.
ठीक है, सो कल वाले में थोड़ी प्रॉब्लम थी हमें, ये क्लियर होगा। ठीक है जी। नाउ लेट्स डू द सेकंड केस। सेकंड केस में भी कुछ नहीं है, ये आपका ऐसे ही रह जाएगा, ये थोड़ी और ज्यादा दूर कर देंगे डिमांड। ठीक है, सो दिस इज व्हाट हैपेंड इन द नेक्स्ट वन। ठीक है, उसमें आपका इक्विलिब्रियम नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सो आई जस्ट मेक दैट वन इवन। देख लो, दिस इज केस वन व्हिच वी हैव डन, दिस इज केस वन। ठीक है, जब डिक्रीज करती है हमारी डिमांड एंड सप्लाई। अब सेकंड केस है, ये भी डिक्रीज वाला ही है। ठीक है, सो दिस इज केस टू। देखो जरा इसमें क्या है, वाई एक्स। ठीक है, यहाँ पे देख लो, फिर हम लोग समझ रहे हैं वो चीज। दिस इज डिमांड एंड दिस इज सप्लाई। दिस इज डैश डी डैश। ठीक है, अब इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे था हमारे पास। आप लोगों को आराम से परफेक्टली बन जाएगा, मेरे पास स्केल नहीं मैं यूज कर सकती, अदरवाइज बहुत अच्छा बनता। ठीक है, देयर इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम, डिमांड एंड सप्लाई इज देयर एंड प्राइस इज ऑलवेज लाइक दिस इज पी, दिस इज क्यू, क्वांटिटी demanded is here। हाँ जी, तो this point will be what? This point will be what? क्या आ जाएगा ये पॉइंट? बेटा जी आप लोग कॉल्स क्यों कर रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रही। हाँ जी पवन। हाँ जी, दिस पॉइंट इज, हाँ जी बेटा, हाँ जी। हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ जी बोलो बेटे, सेम लिंक है, आप चैनल पे सब्सक्राइब कर लो जाके, फटाफट हो जाना है, ओपन कर लो। ठीक है, नो प्रॉब्लम। आज आधे तो मुझे लग रहा है सो ही रह गए, आज उठे ही नहीं लोग, इतनी कम स्ट्रेंथ। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद देम? टुडे वी हैव वेरी लेस स्ट्रेंथ। हाँ जी, चलो नेक्स्ट करते हैं हम लोग चीज। सो नेक्स्ट यहाँ पे हमारा है न्यू, अभी जो है केस ऑफ डिक्रीज इन बोथ डिमांड एज वेल एज इन सप्लाई। ठीक है, सो ये चीज पे आ जाओ। सेकंड केस देखो आप लोग अपनी बुक में से। सो सेकंड केस में क्या है, हमारी डिमांड एंड सप्लाई वाला जो डिफरेंस था, अब सप्लाई में जो डिफरेंस है इट विल बी लिटिल। दिस इज एस एस डैश S1। ठीक है, तो ये आ गया। आपका ये बनता है सप्लाई का, थोड़ा सा है, चलो नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब हम लोगों ने करना है कि हमारी जो डिमांड है उसमें क्या चेंज आया। सो डिमांड इज अगेन डिक्रीजिंग, ये लेफ्ट साइड को हो गया, ये भी लेफ्ट साइड को हो गया। ठीक है, अब हमारी डिमांड में जो डिफरेंस है, सो वी कैन ड्रॉ इट लाइक दिस। दिस इज T1 डैश, दिस इज T1। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, दिस विल बी न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। आई गेस अब देखो जो आपका हमने लास्ट टाइम किया था वैसे ही आ रहा है। देखो इज इट ट्रू, अब हमारा न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस कौन सा आ जाएगा, दिस विल बी न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड हियर इट इज द न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो ये भी कम हो रहा है। देखो लगा समझ कुछ? डिमांड डिक्रीज हुई बिकॉज सप्लाई कम हुई, तो सप्लाई कम हुई तो ऑब्वियसली प्राइस बढ़ेगा जो कम होगा। यहाँ पे उसका कुछ लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ डायग्राम बनाना है और उसको समझना है। देयर आर टू सिचुएशंस व्हिच दे आर टॉकिंग अबाउट। फाइन, आई गेस दिस इज क्लियर टू यू। अब सेकंड केस वाला क्लियर हो गया सबको? अगर सेकंड जो केस है क्लियर है सबको, तो जस्ट सेंड मी थम्स अप देन। सेकंड केस आज क्लियर हो गया, अच्छे से देखो बेटा।
इसका जो इक्विलिब्रियम है नीचे शिफ्ट हो गया है, ठीक है। फर्स्ट वाले के साथ अगर कंपैरिजन करोगे तो दिस इज द सेकेंड वन, सो पी से P1 हो गया, प्राइस आपका डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। क्वांटिटी हमारी भी डिक्लाइन हुई है, Q से Q1 हो गई है, ठीक है। जब डिमांड एंड सप्लाई दोनों में डिक्रीज आएगा तो इट विल बी ऑलवेज देयर, ठीक है। तो इस तरह का डायग्राम हमारे पास आएगा। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट वन। नाउ लेट्स डू द थर्ड केस। थर्ड केस में क्या है, अगेन डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई इज देयर। यहाँ पे एक चीज उन्होंने मेंशन करी है, दैट आई फॉरगॉट टू टेल यू, ये बता रही हूँ मैं आपको, देखो जरा यहाँ पे क्या चीज बोली उन्होंने। यहाँ पे जो डिमांड है उसमें जो चेंज होगा दैट विल बी ग्रेटर देन सप्लाई, ठीक है। यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई में इक्वल चेंज था, डिक्रीज था मतलब, ठीक है। इसमें भी डिक्रीज था, इसमें भी डिक्रीज था, दोनों में इक्वल डिक्रीज था। तो ऑलमोस्ट देखो डिफरेंस थोड़ा थोड़ा ही है, वैसे ये सेम ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। अब लास्ट वाला जो केस है दैट इज सप्लाई में ज्यादा चेंज होगा, ठीक है, डिमांड में कम चेंज होगा। सो अब नेक्स्ट डायग्राम देखो, आई एम गोइंग टू रब द फर्स्ट केस एंड सेकेंड वाला केस, अब थर्ड वाला केस देखो, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी थर्ड केस, सो आई एम गोइंग टू रब द डायग्राम। मेन है कर्व्स, वही रब करूंगी ऑलमोस्ट मैं। यू कैन इजिली कंपेयर क्या चीज है। अब हमारे पास क्या है, सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट। अब इसके बेसिस पे हमने करनी है चीज। नाउ सी द नेक्स्ट थिंग व्हिच आई एम टॉकिंग। सो दिस इज थर्ड केस, ठीक है। थर्ड केस में क्या हमारे पास, अगेन x is in, this is price, again this is demand and supply we are showing here. This is demand curve, it is your supply curve, so this is S dash S and demand, ठीक है, D dash, so here it is quantity, so equilibrium point हमारा यहाँ पे है पहला, this is Q, this is price। अब हमने क्या करना है, चीज बड़ी गंदी लगती है मेरे को। हाँ जी देखो अभी सही होगी है मेरे को लग रहा है। हाँ जी आई कैन सी इवन बेटर अब, ठीक है। चलो लेट्स कंटिन्यू विद द थिंग। मूवमेंट पे होता है ये काम कर रहा, अदरवाइज तो ठीक है, चल रहा है वैसे तो, बट द स्पीड इज डाउन नाउ। होगी बेटर अब, चलो लेट्स कंटिन्यू। हाँ जी, सो हम लोग कर रहे थे थर्ड वन देखो आपका पूरा, सॉरी थर्ड जो आपका केस था सेम वैसा का वैसा मैंने बनाया, देखो इट इज क्लियर टू एवरीवन नाउ, इट इज विजिबल, वीडियो ठीक है अभी तो चल रही है अच्छे से, सो इट इज फाइन नाउ, हो गया सही। हाँ जी हाँ जी हाँ जी देखो, so this is the third case which we have done for your decrease in demand and supply, so let's do the next thing। हाँ जी अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग, so let's do the next thing। अब हम लोग करेंगे इंक्रीज, जब दोनों के केस में इंक्रीज हो जाएगा, डिमांड के केस में भी सप्लाई के केस में भी, ठीक है, तब हम डू। हाँ जी अब हमने कहाँ पे शिफ्ट करनी है, तो अगर दोनों डिमांड एंड सप्लाई
हमारी इंक्रीज हो रही है, सो साइन इज फॉर द अप। देखो, सो तब हम लोग क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, इंक्रीज करेंगे, कौन सी साइड पे आएगी हमारी शिफ्ट? यस, वन पर्सन हैज गिवन मी राइट आंसर, बाकी बताओ। ओनली वन पर्सन हैज गिवन मी राइट आंसर। Okay, Paramveer has given me right answer. Muskan Preeta has given me right answer. Rest all also give me right answer. Yes, Jasmine Kaur Sandar also has given me right answer. Fine, my dear. चलो हम लोग कर, ठीक है, हम लोग कर रहे हैं आगे नेक्स्ट। चलो, now I'm going to make it a shift to with the red marker. See, so it will be on the right side अगर increase कर रही हूँ मैं demand. So this is here, this is T dash D1 D dash, ठीक है। अब right hand side, it will be on the which side? It will be on this side. Sorry, ये change हो रहा है थोड़ा सा। So हमने एक चीज नहीं मेंशन करी थी, मैं पहले मेंशन कर दूं। यहाँ पे हमारा जो प्राइस आएगा सेम आना चाहिए, फिर गड़बड़ होगी ना मेरे से। देखो, नहीं सही आ रहा है, एकदम सही आ रहा है। See here, this is your equilibrium price, the previous one, ठीक है। अब जो आएगा that will be the new one. This is the E equilibrium जो था हमारा पहले वाला, ठीक है। अभी जो आया that is also correct one. This is the new one, this is E1, ठीक है। तो सेम ही आ रहा है हमारा। This is new P1. This is equilibrium quantity, ठीक है, Q1, and here it is the old quantity, ठीक है। This is the point. हमारी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, प्राइस सेम रहेगा। सो आई गेस दैट इज क्लियर टू एवरीवन। इतना क्लियर हो गया सबको? देखो बेटा, हाँ जी, दैट इज क्लियर टू यू। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सेकेंड वाली जो लाइन है, दिस इज फॉर सप्लाई, दिस इज S1 डैश, दिस इज S1, ठीक है। आया समझ सबको? हाँ जी, here we have the increase, but दोनों में सेम इंक्रीज था। अब नेक्स्ट केस देखो, केस 2। केस 2 में क्या है हमारे पास? देखो, here we have increase, ठीक है। अब किस में ज्यादा इंक्रीज होगा? इंक्रीज है डिमांड में और सप्लाई में, दोनों में इंक्रीज है, पर किस में ज्यादा है? सेकेंड केस का देखो, इंक्रीज हमारा डिमांड में ज्यादा है। सो इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई, दिस इज द पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे है प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई कर्व हमने शो करना है यहाँ पे। क्वांटिटी इज हियर, ठीक है। यहाँ पे हमारा है डिमांड, this is D dash, here we have supply, this is S dash, S dash, this is the equilibrium point, this is equilibrium price, this is E, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो माय डियर, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम जस्ट टेलिंग यू। ये डायग्राम्स बड़े इंपॉर्टेंट है, अगर आपको आ जाते हैं तो फिर आपको ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करनी है। अब हमने फिर करना है इंक्रीज, सो इंक्रीज करेंगे तो इट विल बी ऑन विच साइड? हमने कहा डिमांड में ज्यादा इंक्रीज है, हमारी डिमांड का कर्व यहाँ पे चला जाएगा, सो इट इज D1 डैश, ठीक है। दिस इज द डिमांड कर्व। सप्लाई हमारा अगेन ये भी राइट साइड पे जाएगा, सो इट विल बी ऑन दिस साइड, ठीक है। सो इट इज S डैश, S1 एंड S1 डैश, अगेन ये भी हमारा ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, आपका इक्विलिब्रियम प्राइस पहले ये था, अब न्यू वाला इक्विलिब्रियम प्राइस कहाँ पे शिफ्ट होगा? इट इज शिफ्टेड टू विच साइड? इट विल बी शिफ्टेड टू विच साइड? देखो जरा, इट इज टू द above of this. So this is the E1, this is E1, and here is the new quantity Q1. So ये हमारी थी ओल्ड वाली क्वांटिटी Q,
हाँ जी, ये समझ आया कैसे किया बेटा जी हमने, इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। दिस इज द न्यू वन। प्राइस में थोड़ा चेंज आएगा, क्वांटिटी में ज्यादा आएगा चेंज। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये समझ आ गया आपको डायग्राम? सो इफ इट इज क्लियर टू एवरीवन, प्लीज सेंड मी थम्स अप नाउ। नाउ वीडियो इज वर्किंग प्रॉपर्ली, आई नो। इतना क्लियर है बेटा जी? बताइए जल्दी, हरी अप हरी अप। नाउ लास्ट इसका करें, फिर उसके बाद हमें करना दोनों में चेंजेस वाला डायग्राम। अब इसका है, आई एम गोइंग टू रब। नेक्स्ट जो केस है उसमें थोड़ा सा वो प्रॉब्लम होती है, जो मैंने आपको मेन पंगा इन्हीं में है जो हमने करना है। 4 केसेस है। हाँ जी, थर्ड एंड फोर्थ में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। लास्ट वाला जो डिमांड डिक्रीजेस एंड सप्लाई इंक्रीजेस, उस केस में समझना हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ जी, नेक्स्ट वाला देखो। अब नेक्स्ट वाले केस में क्या होना है, यहाँ पे सप्लाई, मैं इसी को थोड़ा सा रब करके बना देती हूँ क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट करने से अच्छा मैं ऐसे बना दूँ सिंपली, आपका कंपैरिजन भी हो जाएगा आराम से। So let's see. And this is your demand curve and here it is your supply curve. ठीक है, ये आपका इक्विलिब्रियम था पहले वाला, ठीक है। ये आपका था प्राइस P and this is your quantity, ठीक है। ना गया, this is your demand curve D dash, this is supply curve, I can call it as S dash, ठीक है। ये आ गया। अब हमने क्या किया, इंक्रीज किया डिमांड एंड सप्लाई में। हमारे पास जो इंक्रीज था किसमें ज्यादा था, नाउ द इंक्रीज इज मोर इन सप्लाई। वहां पे डिमांड में ज्यादा था, यहाँ पे इंक्रीज मोर आया सप्लाई में, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सो डायग्राम विल शिफ्ट टू विच साइड, देखो जरा, ये आ जाएगा ऐसे। मैं इसको बनाती हूँ पैरेलल टू दिस, ठीक है। अब हमारी डिमांड में चेंज आएगा, बट जो डिमांड में चेंज आएगा दैट विल बी लिटिल वन एज कंपेयर टू सप्लाई, ठीक है। ये हमारा ओल्ड था इक्विलिब्रियम पॉइंट, दिस इज नाउ न्यू डिमांड कर्व D1 D1 डैश D1 to D1 डैश, ठीक है। ये दिस वाज आवर सप्लाई कर्व S1 S1 डैश। हाँ जी, अब इसको देखो, ट्राई करो क्या चीज यहाँ पे मैं अंडरस्टैंड करने की बात कर रही हूँ। हाँ जी, समझ आया कि नहीं आया? इंक्रीज आया हमारे पास, सप्लाई में ज्यादा इंक्रीज था एज कंपेयर टू डिमांड। अब क्या हुआ, हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे शिफ्ट हो गया, इट इज टू द डाउन ऑफ योर ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। अब हमारे पास न्यू क्वांटिटी आ गई, दिस वन। सो देखो क्वांटिटी में ज्यादा चेंज है एज कंपेयर टू प्राइस, ठीक है। तो ये पॉइंट है आपका, ठीक है। देखो डायग्राम सही है एकदम। अगर समझ आ गया तो जस्ट सेंड मी थम्स अप देन। यहाँ पे आ जाएगा E1, इसके कंपैरिजन में देखो उसका ऊपर जा रहा था, इसका नीचे आ रहा है, ठीक है। प्राइस में चेंजेस देखो कितने हैं, क्वांटिटी में कितना आया चेंज। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। क्लियर हो गया सबको? ये सारे केसेस क्लियर हो गए, इंक्रीज वाले, इंक्रीज एंड डिक्रीज दोनों क्लियर है सबको? ओके, एवरीबडी इज क्लियर विद दिस। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट थिंग। सो आपका थर्ड एंड फोर्थ केस, इसमें क्या है, आपकी डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड डिक्रीज कर रही है, सप्लाई इंक्रीज कर रही है, उस केस में इक्विलिब्रियम कहाँ पे शिफ्ट होगा, तो वी विल टॉक अबाउट दैट, ठीक है। डिमांड क्या कर रही है, दैट इज डिक्रीजेस एंड सप्लाई इज इंक्रीजेस। चलो, आई एम गोइंग टू मेक द न्यू डायग्राम नाउ। दिस वाज थर्ड केस, ठीक है, जो हमने किया था अभी, दैट इज द थर्ड केस। लेट्स नाउ डू द नेक्स्ट
लास्ट पार्ट ऑफ दिस चेंज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई. ठीक है, आई एम गोइंग टू रब ऑल. ये चीजें कर रही हो आप, उसके बाद हम लोग कर रहे हैं नेक्स्ट केस. हाँ, ये सारा स्पेशल केसेस वाला नहीं होगा हमारा पार्ट. वी विल डू इट टुमारो, नो प्रॉब्लम. ठीक है, अभी हमने क्या करना है. व्हेन डिमांड डिक्रीजेस एंड सप्लाई क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है. सप्लाई सॉरी हाँ, डिमांड डिक्रीज हो रही है, सप्लाई इंक्रीजेस. ठीक है, इस केस में क्या होना है. देयर आर टू केसेस. इसके अंदर हमारे पास है टू केसेस, थ्री केसेस आते हैं. हाँ जी, तो फर्स्ट केस में हमारे पास है, लेट्स सी, डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई. सो हमारे पास फर्स्ट केस जो है केस 1, इसमें क्या है, डिमांड में डिक्रीज है एंड इट इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई. ठीक है, तो ये चीज के साथ हमने करना भी डायग्राम बनाना है. सो चेक इट वंस. देखो क्या करना है हमने. दिस y axis origin x. ठीक है, दिस इज प्राइस रिप्रेजेंटिंग हियर. सो डिमांड एंड सप्लाई की कर्व्स आएंगे यहाँ पे. सो हियर इट इज क्वांटिटी. अब हमने सबसे पहले क्या करना है, डिमांड. डिमांड का डायग्राम ऐसे बनेगा हमारा. दिस इज जितना सप्लाई में इंक्रीज हुआ उतना ही हमारा डिमांड में डिक्रीज हो गया. ठीक है, हमने ये चीज का ध्यान रखना है. यहाँ पे जो चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमने ये अंडरस्टैंड करनी है. ठीक है, देखो जरा. अब हमारी ये था डिमांड का डी डी डैश. अब सप्लाई का हमारा है, सो इट इज मोर ओवर लाइक दिस इज सप्लाई का एस डैश. ठीक है, अब हमने क्या किया, देयर इज डिक्रीज इन डिमांड, है ना. तो डिक्रीज करने के लिए हमें डिमांड का कर्व इधर बनाना पड़ेगा. सो इट विल शिफ्ट टू दिस साइड. ठीक है, दिस इज D1 डैश. इतना हो गया. अब हाँ जी, अब देखना जरा इसका क्या चीज है हमारे पास. ठीक है, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम प्राइस पहला वाला तो ये था. इक्विलिब्रियम प्राइस हमारे पास ये था. दिस वाज द प्रीवियस इक्विलिब्रियम पॉइंट. दिस इज P. ठीक है, दिस वाज क्वांटिटी Q. ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है कि सप्लाई में भी उतना ही इंक्रीज है. तो सप्लाई हमारी अगर इंक्रीज हुई तो कहा जाएगी राइट हैंड साइड पे कि लेफ्ट हैंड साइड पे. हाँ जी, अगर सप्लाई इंक्रीज हुई तो हमारी कौन सी साइड पे जाएगी, लेफ्ट के राइट. जल्दी बताना बेटा जी, हरी आप बेटा जी. हाँ जी, इट इज गोइंग टू राइट हैंड साइड. सो मुझे अब इतना ही डिफरेंस लेना है. सप्लाई S1 डैश एंड S1. ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट. अब आपके पास देखो, हमारे पास न्यू जो आया इक्विलिब्रियम प्राइस ये आ गया एंड दिस इज गोइंग टू बी न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट. ऑलमोस्ट ये जो पॉइंट है दोनों वैसे पैरेलल होते हैं. पता नहीं अब क्या हुआ चक्कर, फिर गड़बड़ हुई है. डिफरेंस ज्यादा हो गया, वही चक्कर हुआ था. यहाँ पे आए ऑलमोस्ट. Let me fix it up. डिफरेंस नहीं सही है. आपके पास स्केल होगा तो आपका आराम से बन जाना. मेरा स्केल नहीं है तो इसलिए चक्कर पड़ता है ये ऑलमोस्ट. ये भी इस पॉइंट पे आके इक्विलिब्रियम E1 वाला.
ठीक है, price will be this. ठीक है, इसमें वही डिफरेंस का प्रॉब्लम आनी है, अदरवाइज ऐसा क्वेश्चन बहुत रेयरली आता है, एग्जाम में आता नहीं है। ठीक है, तो ये इसमें प्रॉब्लम होने के चांसेस है। डायग्राम में बनाने की जो कोशिश कर रही थी वो आपका यहाँ पे चेंजेस आने हैं। सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। यहाँ पे डायग्राम क्या है, अब जो आपका जो पहले मेरा बन रहा था वही डायग्राम नेक्स्ट वाला बन रहा है, इंक्रीज एंड डिक्रीज वाला। यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दूंगी तो इट विल बी टू द डिफरेंट साइड। हाँ जी, आई गेस इतना सा क्लियर है। नहीं क्लियर तो फिर नेक्स्ट क्लास है आपकी, अभी वी विल डू द नेक्स्ट थिंग, कल करेंगे बाकी का। ठीक है, चलो ओके, बाय माय डियर स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू ऑल दीज डायग्राम्स। ठीक है, जो लास्ट वाले रह गए बोथ दोनों के केसेस में इंक्रीज एंड डिक्रीज वाला, वो हम लोग कल कर रहे हैं। ठीक है, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस you all, and now attend your next class. Stay happy, stay healthy at home, and enjoy learning with Cambridge International School, Dasua. Thank you so much, my dear students. God bless you all. Take care of yourself.